शीतला माता की जय। शीतला माता की कहानी। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में बहुत जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे, यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माँ ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, मैं तेरे जो सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने हेतु उसके बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। तब उस बूढ़ी ने माँ तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, सब तरफ दरिद्रता ही बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे के ऊपर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भर के फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तू जो भी चाहती है वो वरदान मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है, अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू के साथ दूर कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ावे, उसकी घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर जाति की महिला को अखंड सुहाग देना, उसकी गोद हमेशा खुशियों से भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला माता को नाई के यहाँ बाल ना कटवावे, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप घर पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में माँ कभी दरिद्रता ना आवे। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो वरदान तूने मांगा है मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा।
तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहां बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर में दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस कथा को सुनाने वाले, सुनने वाले शीतला माता सभी के संकट दूर करके, सभी के परिवारों के दुख दलिद्र बीमारी मिटा के, सभी के परिवारों को खुशियों से भर दे, सभी की झोलियों को खुशियों से भर दे और सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे और सबके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। बोलो शीतला माता की जय।